बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई पर। नाजरीन, सस्ते बाजारों में भी सहूलियात बराए नाम रह गई हैं। आम मार्केट की तरह इतवार बाजार में भी चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक 270, लहसुन 260 रुपए फी किलो में फरोख्त, मुर्गी का गोश्त 340 में बेचा जाने लगा है। आपको बता रहे हैं, सस्ता बाजार भी सहूलत से महरूम है। सस्ते बाजारों में भी सहूलियात का फुकदान है। आम मार्केट की तरह इतवार बाजार में चीजों की कीमतें आसमान पर हैं। अदरक 270, लहसुन 260 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि मुर्गी का गोश्त 340 में बेचा जाने लगा है। अंडों की कीमत पर बात करें तो 149 रुपए फी दर्जन अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, सस्ते बाजार भी सहूलियात से महरूम हैं। तफसीलात जान लेते शाहिदा घुमन से। शाहिदा बताएगा, कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी, फैसलाबाद में जहां आम मार्केट में शहरियों को चीज़ें जो हैं वो महंगे रेट पर दस्तियाब है, तो वहीं पर जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अतवार बाजार लगाए जाते हैं, वहां पर भी शहरियों को कुछ सस्ती चीज़ें जो है वो मैसर नहीं है। शहरी जहां पर आते हैं, लेकिन उनको वही रेट पर तमाम चीज़ें, जिनमें सब्ज़ी है, जबकि इसके साथ साथ फ्रूट्स हैं, कपड़ा है, जूते हैं, वो सारी चीज़ें आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर उसी रेट में दस्तियाब है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगी। मैडम बताइएगा, अतवार बाजार आए हैं चीज़ें खरीदने के लिए, क्या आपको कोई सस्ती चीज़ यहाँ पर नजर आई है आम मार्केट की निस्बत? जी, यहाँ पे कोई सस्ती चीज़ें हमें नज़र तो नहीं है। जो आम मार्केट में रेट है, यहाँ पे भी वही रेट हमें मिल रहा है। तो इतवार बाजार का और आम मार्केट कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे सब्जी ले लें या कोई कपड़ा ले लें, तो कोई ऐसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से हम यही मुतालबा करेंगे कि हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम महंगाई नहीं करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जो माहौल यहाँ पे है, यहाँ देख के लग नहीं रहा कि महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है। जी, हुकूमत की जानिब से दावे तो बड़े किए गए थे, सब्ज़ बाग तो बहुत आवाम को दिखाए गए थे, लेकिन अब जो है वो हकीकत में इससे बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रहा है। ना तो आम मार्केट में चीज़ें जो हैं वो सस्ती हैं, तो इसके साथ साथ अतवार बाज़ारों में भी वही हाल है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे, जो दावे किए गए थे उसे पूरा करे, क्योंकि गरीब आवाम अब जो है वो भूखों मरने लगी है, ना तो उनको खाने के लिए और ना ही जो है वो बच्चों को खिलाने के लिए। और इसके साथ साथ चीज़ें भी जो जब भी मार्केट आते हैं तो वो कुव्वत खरीद से बाहर होती हैं। अवाम की जानिब से मुतालबा है कि चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। सस्ते बाजारों में सहूलियात बराए नाम है। शाहिदा घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रही थी फैसलाबाद की जानिब। और अभी रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में आड़तियों की मनमानियां जारी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा, आड़तियों की मनमानियां जारी हैं। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अगर बात करें, अशिया खुर्दनोश के रेट्स के उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दो बदल नजर आ रहा है। आलू की अगर बात करें 28 रुपये, इसी तरह प्याज की बात करें तो वो भी 28 रुपये, टमाटर जो है वो भी 28 रुपये है, और इसके अलावा अदरक की बात की 250 रुपये। इसके अलावा लीमू की बात करें तो लीमू जो है 68 रुपये, और इसके साथ साथ मिर्च 155 रुपये का। इस तमाम रेट्स पर चीज़ें मुहैया हो रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद उनसे बात करें। आप बताइए, किस तरह समझते हैं कि ये जो रेट लिस्ट मुहैया की जा रही है, इसके मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं? हाँ जी, बाज़ औक़ात तो रेट लिस्ट पे मिल रही हैं, बाज़ औक़ात नई रेट पे मिल रही। अभी रेट जो मटर का दिया वो कम रेट दिया, मंडी में ज़्यादा रेट है और बाज़ार में रेट कम दिया, इसलिए चलान होते लोगों के। ये जो कई रेट पे मिलती हैं, कई नई रेट पे मिलती, रेट से ज़्यादा मिलती हैं, कई कंट्रोल रेट पे मिलती हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। उनका कहना है कि कंट्रोल किया जाए और जो चीज़ें यहाँ पर रेट लिस्ट बताई जा रही है उसी के मुताबिक जो है मुहैया की जाए। इसके अलावा शिमला मिर्च की बात करें तो 68 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती है नजर आ रही। फूल गोभी 12 रुपये, बंद गोभी 10 रुपये, मूंगरे 48 रुपये, और उसके साथ साथ बैंगन भी 48 रुपये, टिंडी जो है 18 रुपये, खीरे 36 रुपये, मटर जो है वो भी 36 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी को ये कहना है कि ऐसे रेट जो है मुरतब किए जाए जो आसानी के साथ आम शहरी भी जो है इसकी खरीदो फरोख्त कर सके। जी शाहिद महमूद आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और जड़ावाला में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जहां पर सब्जियों की कीमतों को ऊपर लग गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे राना एहसान अली से। राना एहसान बताएगा, शहरियों को महंगाई के बायस किन मुश्किलात का सामना है? सब्जियों और सब्ज मसाला जात की तो इसके रेट्स जो है वो अभी उस कदर कम नहीं हुए जिससे गरीब तबके को जो है वो रिलीफ मिल सके। अदरक जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर सब्ज़ मर्च की बात की जाए तो सब्ज़ मर्च जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह टमाटर 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, और लहसुन जो है वो 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिस पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है
कि अभी उस कदर जो सब्जियां और सब्ज़ मसाला जात हैं इनके रेट्स कम नहीं हुए जिससे हमको जो है वो रिलीफ मिल सके। शहरियों का कहना था कि पहले ही दीगर अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी हैं, उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही नाकाम है गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने में। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में मज़ीद कमी होनी चाहिए। जी, जड़ावाला में भी सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। राना एहसान अली आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा रियाज अहमद ने ज़िमनी इंतखाबात में हार की जिम्मेदारी महंगाई और गुड गवर्नेंस पर डाल दी। उनका कहना है कि सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं। उनकी जीत की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा रियाज अहमद ने ज़िमनी इंतखाबात में हार की जिम्मेदारी महंगाई और गवर्नेंस पर डाल दी है। उनका कहना है कि सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार है। उनकी जीत की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना चाहिए पड़ सकता है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा। यहाँ पर हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राजा रियाज अहमद मौजूद और बात करेंगे यहाँ पर मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की। यहाँ पर अभी ज़िमनी इंतखाबात गुजरे हैं और वहाँ पर भी इशूज़ बने हुए हैं और इसी तरह से अगर बात की जाए सेनेट इंतखाबात की तो पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि जो मुकाबला बाज़ाहिर होने जा रहा है वो बड़ा मुकाबला होगा नेशनल असम्बली में। इसी हवाले से बात करेंगे। ऐसा बताइएगा मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया अचानक से ही, क्या कहेंगे इस पर? वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है और अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे सबसे ज़्यादा तनकीद है तो वो महंगाई है और उसी की वजह से हम इलेक्शन में वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे। अब सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो इंशाल्लाह सेनेट में पूरी उम्मीद है कि वफाक में भी और सूबों में भी हमारी जो मतलूबा तादाद है उसके मुताबिक हमें सीटें मिलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में मेजॉरिटी हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। लेकिन इसके बावजूद ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे लिए ये महंगाई का जो जिन्न है इसको बोतल में बंद करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और गुड गवर्नेंस हमारे लिए चैलेंज है। अगर ये दो चीज़ें हम कर लें तो लोगों को तहरीक इंसाफ से जो शिकायत है या जो गिला है वो दूर हो जाएगा। समझा जा रहा है कि यहाँ पर अगर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, इसको आप अदम एतमाद भी कह सकते हैं और इसके बाद हमें इमरान खान साहब को एतमाद का वोट भी लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए इलेक्शन बहुत चैलेंज है, खास करके यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब वाला इलेक्शन। महंगाई की वजह से ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब्दुल रहमान आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ऑनलाइन सर्वर एक बार फिर खराब हो गए हैं। टिकट जारी करने का अमल रुक गया, मुसाफिर टिकट न मिलने पर खार। आपको बता रहे हैं टिकट जारी करने का अमल रुक गया है, मुसाफिर टिकट ना मिलने पर खार होने लगे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ऑनलाइन सर्वर एक बार फिर खराब हो गए हैं। टिकट जारी करने का अमल रुक गया है, मुसाफिर टिकट ना मिलने पर खार होने लगे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ऑनलाइन सर्वर एक बार फिर खराब हो गए, टिकट जारी करने का अमल रुक गया, मुसाफिर टिकट ना मिलने पर खार होने लगे हैं। टिकट काउंटर्स पर लंबी लाइनें लग गई हैं। इस वक्त सिटी 41 की स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ऑनलाइन सर्वर एक बार फिर खराब हो गए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। अवैस बताएगा, सर्वर्स एक बार फिर खराब हो गए हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन खराबी एक बार फिर सामने आ गई है। मुसाफिरों की लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लग गई हैं। टिकट जारी करने का जो अमल है वो रुक चुका है। सुबह के औकात से मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं मगर उनको टिकट फराहम नहीं किया जा रहा। महकमा रेलवे की एक बार फिर जो है वो बड़ी गफलत सामने आई है और ऑनलाइन की जो खराबी है वो सामने आई है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि टिकट मिला है आपको यहाँ? अस्सलाम वालेकुम।
जी सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, इधर टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सिस्टम में कोई ख़राबी हुई है। लेकिन हम तंग हो गए हैं कि कहीं जाना था, तो ये काफ़ी अब दोपहर हो चुकी है, तकरीबन टिकट मिल नहीं रही। तो हमारी अपील है कि जल्दी से ये हमें टिकट दे दें ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। आज ही बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि सुबह के औकात से वो यहाँ पर टिकट लेने के लिए मौजूद हैं, मगर टिकट सिस्टम बैठने की वजह से जो है वो मुसाफिरों को टिकट फराहम नहीं किया जा रहा। महकमा रेलवे पहले ही खसारे में डूबा हुआ है, दिन ब दिन जो है वो महकमा रेलवे की गफलत के बायस जो है वो मुसाफिरों का एतमाद उठता चला जा रहा है। मुसाफिर ट्रेन की बजाय दीगर जरिया ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऊपर से आए रोज जो है वो महकमा रेलवे के ऑनलाइन सर्वर में खराबी सामने आती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को टिकट लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। टिकट काउंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लग जाती है और मुसाफिरों की जानिब से ये शिकवा किया जाता है कि तब्दीली सरकार की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि रेलवे में बेहतरी लाई जाएगी, रेलवे का निजाम बेहतर बनाया जाएगा। ट्रेनें ऑनलाइन सर्वर फिर से खराब हो गए हैं। वैसे लिए आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में कोरोना के खदशात के पेश नज़र बंद की जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला बहाल ना हो सका, जिसकी वजह से शहरी सुस्ती और सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। आपको बता रहे हैं आमदोरफ्त का सिलसिला बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। कमालिया में पहले रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनें आती थी लाहौर से शोरकोट, जो अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के खदशात को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रेनें बंद की गई, लेकिन अभी तक इसका बहाली का सिलसिला नहीं शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो सफरी सहूलियात जो सस्ती तरीन है उनसे जो है मुस्तफीद नहीं हो रहे, खासे परेशान दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन भी वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। बात कर लेते हैं हमारे समझौती भाईजान, क्या कहेंगे आप? कई रोज़ से कई माह से ट्रेनें भी नहीं आ रही और ये सिलसिला रुका हुआ है। जी देखें, कोरोना की वबा से पहले यहाँ काफ़ी अच्छा सफ़र का इंतज़ाम था, सवारियाँ आती थी, यानी कि काफ़ी गहमा गहमी थी। लेकिन जब से कोरोना की वबा आई है तो काफ़ी निज़ाम दरम भरम हुआ है। अभी लोग महंगे सफ़र करने पे मजबूर हैं बसेस में, और कोई अच्छा माहौल नहीं है। हुकूमत से अपील है कि यहाँ रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि लोग आसानी से एक शहर से दूसरे शहर आ जा सकें। आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम है। रिजवान खान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना के कारीवार जारी हैं। 24 घंटों में टोबा और चिन्योट के मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में 24 घंटों में मजीद 5 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। चिन्योट में एक शख्स कोरोना का शिकार हुआ है। कोरोना के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में टोबा और चिन्योट के मजीद 6 केस रिपोर्ट हुए। टोबा में 24 घंटों में मजीद 5 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। चिन्योट में एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में टोबा और चिन्योट के मजीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और फैसलाबाद में फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी का हुक्म। फोर्थ शेड्यूल में अफराद को रोजाना थाने में हाजिरी का पाबंद बनाया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा, हाजिरी का पाबंद बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल चौधरी की जानिब से 5 डिवीजनल एसपीज को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए कि जो फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद हैं उनकी लिस्ट को रिवाइज़ किया जाए। जो अफराद इसमें शामिल होने से रह गए हैं उनको लाजमन शामिल किया जाए और उनकी कड़ी निगरानी की जाए। उनको इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मुतलका थाने में अपनी हाजिरी लगवाएंगे। इसी तरह अगर किसी भी फोर्थ शेड्यूल में शामिल शख्स को दूसरे ज़िला में जाना मकसूद हो तो वो उससे कबल थाना में इतला दे और श्योरिटी बॉन्ड दे कि वो दूसरे ज़िला में या अपने ज़िला में किसी भी मनफी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा। सिटी पुलिस ऑफिसर का मजीद कहना था कि जो अफराद मनफी सरगर्मी में मुलव्वस है उनसे श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिए गए तो फौरी तौर पर लिए जाए, और उसके बावजूद भी श्योरिटी बॉन्ड देने के बाद भी कोई फोर्थ शेड्यूल का शख्स मनफी सरगर्मी में नजर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह अगर फोर्थ शेड्यूल का कोई भी शख्स थाना में इतला दिए बगैर गायब हो जाए तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी के साथ साथ सिटी
सिटी पुलिस ऑफिसर की जानब से ये भी हिदायत की गई कि जिन 4th शेड्यूल में शामिल अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमात का क्या स्टेटस है, उनके खिलाफ चालान अदालतों में बनाकर जमा करवा दिए गए हैं या अभी तक मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, और 4th शेड्यूल के गायब होने वाले अफराद को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है या नहीं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात भी उनको अरसाल की जाएँ। सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि टाउन एसपी 4th शेड्यूल की निगरानी के हवाले से ज़ाती दिलचस्पी लें और अपने SHO समेत जो तफ्तीशी एहलकार हैं उनको भी यह हिदायत की जाए कि 4th शेड्यूल की जो अफराद है उनकी रोजाना की बुनियाद पर कड़ी 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी का हुक्म दिया गया है। तैयब मकबूल, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल की अनोखी मंतक, मीटर मिले ना पोल लगा, बिजली मिलने का अता पता नहीं मगर बिल आ गया। फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल ने बगैर बिजली बिल भेज दिया। एक्सीएन और SDO को दरखास्तें दी मगर सुनवाई ना हुई। चक 53 LK मकीन ने सिटी 41 को अपना दुखड़ा सुना दिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है अम्मार यासिर। अम्मार से अब बात करते हैं। अम्मार, बताएगा फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल की अनोखी मंतक सामने आई है। जी बिल्कुल, अहमदपुर सयाल में फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सयाल की यह अनोखी मंतक सामने आई है कि शहरी को बिजली फराम नहीं की गई, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने का जो है वो बिल भेज दिया गया। चक 53 LK रियासी यासीन ने सिटी 41 को बताया है कि 2 मीटर और एक पोल का डिमांड नोटिस अदा कर चुका हूं, मगर मीटर फराम नहीं किए गए और ना ही पोल लगाया गया है, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने के जो है 2 बिल भेज दिए गए। इस वाले से शहरी का कहना था कि फेस्को डिवीजन सुल्तान बाहू के एक्सीएन और SDO वापडा सब डिवीजन को दरखास्तें दी हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। माजूर आदमी हो लेकिन रोज बरोज दफातर के चक्कर भी नहीं लगा सकता। तो इस वाले से उनका कहना था कि फेस्को के आला हुकाम इस जानिब कुछ तवज्जो दें और फौरी तौर पर मीटर्स और बिजली का जो है पोल वो फराम किया जाए। जी, ना बिजली का पोल है ना मीटर है, जबकि फेस्को की जानिब से बिल भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया अम्मार यासिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में जिला इंतजामिया के अधूरे मंसूबे तकमील के मुंतजर मोहल्ला मौजम शाह में 3 कनाल अराजी पर क्लीन एंड ग्रीन फैमिली पार्क का मंसूबा शुरू किया गया, 1.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताएगा अधूरे मंसूबे तकमील के मुंतजर है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के इलाके मोहल्ला मौजम शाह में और यहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से 3 कनाल 4 महल्ले जो रकबा है उसको सरकारी तौर पर तहवील में लिया गया और यहाँ पर फैमिली पार्क बनाने के मंसूबे जो है वो शुरू किया गया, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतजामिया की जानिब से ताहाल इस इलाके को जो है वो फैमिली पार्क की सहूलत नहीं फराहम की गई और इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान है। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बजन बताइएगा, ये इलाके की वाहिद जो है वो सरकारी रकबा था जिसको पार्क बनाया जाना था, लेकिन ताहाल नहीं पार्क बन सका, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे DC साहब भी हमारे आए थे, उन्होंने आके विज़िट किया था, उन्होंने इस रकबे को अपनी तहरीर में लिया और कहा जी कि हम इंशाल्लाह इसको पार्क बनाएंगे। तो तकरीबन ये मेरे ख्याल में कुछ अर्सा गुजर चुका है, लेकिन उसकी वजह से अभी तक यहाँ पे ना पार्क बन सका है और लोग जो हैं यहाँ के वो दूर दराज जाते हैं, वहाँ पे अगर हमारे इलाके में ही हों पार्क तो यहाँ पे लोग अपना आके अपने बच्चों के सैर सफाई वो करवा सकें। बिल्कुल, इलाका मकीनों की बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि 1.5 साल कबल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने इस इलाके का विजिट भी किया और इस जगह दावे मुकम्मल होने के मुंतजिर हैं। अब्दुल कदीर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। योमिया माल की तरसील करने वाले ताजर पिंडी भट्टियां टोल प्लाजा से परेशान है। कमिश्नर फैसलाबाद की मदाखलत के बावजूद प्लाजा खत्म न कराया जा सका। ताजर रहनुमा सिकंदर आजम की जेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास, टोल प्लाजा खत्म करने का मुतालबा। तो प्रोटेस्ट करे, जो एहतजाज करे, फिर आप बात मानते हैं। आप लोगों की तकालीफ का एहसास क्यों नहीं करते? आप लोगों की उस हालत ज़ार का एहसास क्यों नहीं करते कि जिससे मुब्तला है पूरा शहर? सिर्फ ताजर बरादरी की ट्रैवलिंग का मसला नहीं है, सिर्फ ताजर बरादरी की माल की शिपमेंट का मसला नहीं है। और भाई यहाँ पूरा शहर यहाँ से ट्रैवल करके जाता है, जिसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, लोग शादी ब्याह में जाने वाले हैं। कहाँ का इंसाफ है कि फैसलाबाद से लाहौर का सफर 1 घंटा 20 मिनट का हो और टोल प्लाजे पे आप रुके 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और फैसलाबाद से इस्लामाबाद का टोटल सफर 3 घंटे 23 मिनट का बनता है
اور آپ 3 گھنٹے سے زیادہ صرف ٹول پلازے پہ رک جائیں. مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ ٹائم جس میں بندے نے ٹریول کر کے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جانا ہے وہ وہاں پہ رکا ہوا ہے پرچی لینے کے لیے, ایک پرچی لائنوں میں. اور آپ سب سے بڑا ہے کہ یہ سسٹم آن لائن ہوتے ہوئے آپ نے اس کو کر دیا مینول. لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں, آپ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے پھر وہ 20 سال پیچھے لے گئے ہیں جی یہ پرچی سسٹم ہے. آپ نے تو اس کو اور زیادہ امپرومنٹ کرنی تھی, آپ نے اس میں اور بہتری کرنی تھی, آپ نے اس کو اور آگے لے کے جانا تھا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس شہر کے ساتھ کیوں زیادتی کرنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو, گورنمنٹ کو ایک چیز اور میں کہوں گا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر میں رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کے لیے ایس او پیز تیار کر لیے گئے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عصمت سے. عمیر بتائے گا. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے رضاکارانہ طور پر ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے لیے ایس او پیز متعین کیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے ایسے ملازمین جو کہ اپنی 25 سالہ مدت ملازمت پوری کر چکے ہیں مگر اپنی 60 سال کی عمر سے قبل وہ رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے انہیں ریٹائرمنٹ لینے سے 6 مہینے قبل درخواست دینا ہوگی کہ وہ 6 مہینے بعد فلاں اس تاریخ کو ریٹائرڈ ہونا چاہتے ہیں. اس میں وجوہات بھی ایف پی آر کو بتانا ہوگی کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایف پی آر کی جانب سے ایس او پیز متعین کیا گیا ہے کہ فوری طور پر کوئی بھی ریٹائرمنٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی. 6 مہینے قبل درخواست جمع کروانا ہوگی, جس پر ان کا متعلقہ امیدوار کا نمبر آنے کے بعد ایف پی آر کی جانب سے تحقیقات کی جائیں گی, اور اس حوالے سے اس کی تمام جو سروس ریکارڈ ہے وہ بھی فراہم کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو مؤثر جواز ہے وہ بھی فراہم کرنا ہوگا, جس کے بعد ایف پی آر کی جانب سے اس پر فیصلہ ایس او پیز متعین کر دیے گئے ہیں. عمیر عصمت آپ آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ماڈل زرعی یونین کاؤنسلز کے لیے محکمہ زراعت کا سروے جاری ہے. اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے. اویس, سروے کے حوالے سے بتائے گا. بالکل, حکومت پنجاب کی جانب سے ہدایت پر محکمہ زراعت کی جانب سے ضلع جھنگ کے اندر ماڈل زرعی یونین کونسلز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے محکمہ زراعت کی جانب سے سروے بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. سروے کے دوران جو ہے ان ماڈل یونین کونسلز کے اندر جو ہے وہ زرعی مشینری, زرعی زمینوں اور کاشتکاروں کی جو ہے وہ آمدن کے سروے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. محکمہ زراعت کے مطابق اب تک جو ہے وہ 3 جو یونین کونسلز ہیں جو زرعی طور پہ جن کو ماڈل جو ہے قرار دیا گیا ہے, اور اس حوالے سے سروے وہاں پہ جاری ہے, جس میں جھنگ کے اندر جو ہے وہ کوٹ لکھنانا, شور کوٹ کی جو ہے وہ شاہ صادق نہنگ, اور جبکہ احمد پور سیال کا جو ہے وہ یونین کونسل شریف آباد شامل ہے, جس کو ماڈل زرعی یونین کونسل کا درجہ دیا گیا, اور اس حوالے سے سروے اس کے اندر جاری ہے. محکمہ زراعت کے مطابق اب تک جو ہے 2500 سے زائد کاشتکاروں کا سروے جو ہے وہ کیا جا چکا ہے, جس میں جو ہے جھنگ سے تعلق رکھنے والے 962, شور کوٹ کے جو ہے وہ 795, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ احمد پور سیال کے 748 کاشتکار ایسے ہیں جن کا جو سروے مکمل کیا گیا ہے. محکمہ زراعت کے مطابق سروے رپورٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب کو بھجوائی جائے گی, جس کے بعد امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ان یونین کونسلز کو جو ہے ماڈل کا درجہ دیتے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے فی ایکڑ پیداوار کے اندر اضافے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, شکریہ اویس, آپ آگاہ کر رہے تھے. گوجرا کے مقامی کالج میں 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے کوئز مقابلے کا انعقاد. اسی پر بات کر لیتے ہیں حافظ فرحان علی سے. حافظ فرحان, آگاہ کیجیے گا مقابلے کے حوالے سے. میں مقامی کالج میں موجود ہوں. یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے ایک کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے, خاص طور پر وہ بچے جو کہ 8ویں جماعت کے ہیں, جنہوں نے آگے جا کے امتحان بھی دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے رہے, تعلیمی نقصان ہوا, اس کو پرکھنے کے لیے, اس کو جانچنے کے لیے یہاں پر کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے. میرے ساتھ ایم ڈی بھی موجود ہیں, مرزا لقمان سے بات کرتے ہیں. سر, مجھے بتائیں کیا مقصد ہے آج کے پروگرام کا؟ جی, جہاں تک بینگ اے ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں نظام تعلیم کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ آنے والے چند دہائیوں تک اس کا جو کمپنسیشن نہ ہو سکے. تو اسی جو لاس ہوا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا, ہم اس کو ہی بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کرنے کے لیے اور ان کا کیلیبر جانچنے کے لیے ہم یہ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے سالوں میں بھی کرتے رہیں گے تاکہ بچوں میں موٹیویشن پیدا ہو, اور جو نظام تعلیم میں کمی ہوئی
اس کو ہم پورا کر سکیں اور نظام تعلیم رواں دواں رہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ مرزا لقمان کا کہنا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ نظام تعلیم جو کہ کرونا کی وائرس کی وجہ سے متاثر ہوا وہ رواں دواں رہے. میرے ساتھ بچے کے والد بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرنے سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی قادری انتظامیہ کی جانب سے اس اچھے پروگرام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو کالج انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو انہوں نے اتنے یہ وبائی امراض جو ہمارے ارد گرد فضا قائم ہوئی ہے اس میں انتظام کیا, اور بچوں کے والدین اس سے پریشان تھے کہ حافظ فرحان علی آپ کو اس مقابلے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.